नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एनएचपीसी के ओएफएस को कैसा मिला रिस्पांस? किसको खरीदने की तैयारी में है हल्दीराम? फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए कितनी कंपनियां बोली लगाने को तैयार? टाटा स्टील में क्यों होगी छटनी? क्यों पिटा जी एंटरटेनमेंट का शेयर? बताएंगे आपको और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। 19 जनवरी को एनएचपीसी के ओएफएस में रिटेल निवेशकों के लिए खुले कोटे को भी 3 गुना से ज्यादा बोलियां मिली। 18 जनवरी यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों के लिए खुला हिस्सा करीब 4 गुना भरा था, जिसका कट ऑफ प्राइस 69.10 पैसे तय किया गया है। एनएचपीसी का शेयर आज करीब 4% के उछाल के साथ 73.80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। स्नैक्स बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक हल्दीराम्स की अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी प्रताप स्नैक्स का मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर बातचीत शुरुआती दौर में है और वैल्यूएशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस डील के जरिए हल्दीराम्स की पोटैटो चिप्स मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की मंशा है। प्रताप स्नैक्स का शेयर आज करीब 5.5% गिरकर 1,288 रुपए पर बंद हुआ। कर संकट से गुजर रहे फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस यानी FEL के कुछ हिस्सों या पूरी कंपनी के लिए बोली जमा करने को जेसी फ्लावर्स, कैप्री ग्लोबल, ऑथम इन्वेस्टमेंट और खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत कुल 11 एंटिटीज ने इच्छा जाहिर की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों का इस कंपनी पर कुल 13,540 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। खबर के चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज 0.3% की मजबूती के साथ 54.25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। टाटा स्टील अपने यूके के पोर्ट टैलबॉट प्लांट के दोनों ब्लास्ट फर्नेसेस यानी भट्टों को बंद करने जा रही है। दरअसल इस कंपनी ने अपनी ट्रेड यूनियन के भट्टों को जारी रखने के प्लान को खारिज कर दिया है। अगर ये दोनों भट्टों को बंद कर दिया गया तो इससे यूके में 3,000 कर्मचारियों तक की छटनी होगी। टाटा स्टील का शेयर आज करीब 2.5% की बढ़त के साथ 134.10 पैसे पर बंद हुआ। गुरुवार यानी 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की सफल बोली लगाने वाले जलान काररॉक कंसोर्टियम को 150 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक ये रकम जमा करने के लिए कहा है ताकि कर्ज समाधान प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। हालांकि SBI की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम में JKC पर कर्ज समाधान योजना को लागू करने के इरादे में कमी का आरोप लगाया गया था। जेट एयरवेज का शेयर आज करीब 0.25% के उछाल के साथ 57.20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार यानी 19 जनवरी को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल आज सोनी ग्रुप के बोर्ड की बैठक होने वाली थी, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के साथ प्रस्तावित मर्जर पर फैसला लिया जाने वाला था। माना जा रहा है कि सोनी ग्रुप की ओर से जी एंटरटेनमेंट के साथ मर्जर को लेकर जारी बातचीत या चर्चा को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगर जी एंटरटेनमेंट के MD और CEO पुनीत गोयनका की ओर से मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में अपने पद को ना ग्रहण करने पर सहमति नहीं देने पर यह फैसला लिया जा सकता है। जी एंटरटेनमेंट का शेयर आज 6% से ज्यादा गिरकर 232.50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब बात IPO मार्केट की। शुक्रवार यानी 19 जनवरी को खुले ई-पैक ड्यूरेबल के IPO को पहले दिन ठीक ठाक रिस्पांस मिला। पहले दिन ही IPO 0.77 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें रिटेल निवेशकों की ओर से 1.17 गुना की बोलियां लगाई गई। NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा 0.82 गुना भरा, पर QIBs यानी संस्थागत निवेशकों ने इस IPO में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 218 से 230 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस इशू के जरिए कंपनी की 640 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल के लिए इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी की और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। फिलहाल के लिए नमस्कार, बने रहिए मनी 9 के साथ। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा।